हेलो बच्चों, तो आप सभी लोगों का लक्ष्य केमिस्ट्री क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं मनीष सिंह एक बार पुनः वेलकम करता हूं। तो आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में 5 मिनट के अंदर कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, 1-2 मिनट अधिक भी हो सकता है, बट एक टारगेट लेकर चलेंगे, 5-10 मिनट के अंदर इसको सॉल्व करेंगे। ठीक, तो निम्न में से कौन सा तत्व चैल्कोजेन परिवार का सदस्य नहीं है? ठीक है, तो पहला प्रश्न है बच्चों, निम्न में से कौन चैल्कोजेन परिवार का सदस्य नहीं है? तो आपको पता होना चाहिए कि चैल्कोजेन वर्ग 16 के तत्वों को कहते हैं। जो आपका वर्ग 16 का तत्व होता है बच्चों, उसी को चैल्कोजेन कहा जाता है। चैल्कोजेन क्या बोलते हो बच्चों? तो इसी को आप बोलते हो चैल्कोजेन। ठीक है, और वर्ग 16 में जो तत्व होते हैं हमने आपको बताया था, वो होता है ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम। ठीक है, ये वर्ग 16 का तत्व है, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। मीन्स ओल्ड स्टाइल से टीपो इसका ट्रिक है। तो पूछा कौन सा चैल्कोजेन परिवार का सदस्य नहीं है? तो ऑक्सीजन है बच्चों, सल्फर भी है, सेलेनियम भी है, लेकिन आपका फ्लोरीन नहीं है। फ्लोरीन हैलोजन परिवार का सदस्य है, वर्ग 17 के तत्वों का सदस्य है। जिप्सम का सूत्र या आणविक सूत्र क्या होता है बच्चों? तो जिप्सम का सूत्र होता है CaSO4 × 2H2O, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, जबकि CaSO4 हाफ H2O ये होता है बच्चों POP का सूत्र, जिसको आप बोलते हो प्लास्टर ऑफ पेरिस। याद करने का तरीका है कि प्लास्टर करते समय पानी आधा मिलाना, नहीं तो गीला हो जाएगा प्लास्टर, इसलिए यहाँ पे होता है बच्चों CaSO4 हाफ H2O। ये जिंक सल्फाइड है बच्चों, जिसको आप जिंक ब्लेंड भी कहते हो। तो जिंक सल्फाइड का नाम पूछा जाता है, जिंक ब्लेंड का सूत्र क्या होता है बच्चों? तो जिंक ब्लेंड का जो सूत्र होता है वो आपका होता है जिंक सल्फाइड ZnS। नेक्स्ट है बच्चों CuFeS2, इसको आप बोलते हो CuFeS2 को, इसे बोलते हो बच्चों कॉपर पाइराइट। कॉपर पाइराइट, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों वर्ग 16 में सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन लब्धि किस तत्व की होती है? सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन लब्धि किस तत्व की होती है? तो इलेक्ट्रॉन लब्धि का मतलब समझिए बच्चों। पहले इलेक्ट्रॉन लब्धि का मतलब होता है कि जब कोई भी न्यूट्रल परमाणु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो वहाँ से जितनी ऊर्जा क्या होती है बच्चों? मुक्त होती है, उसी को आप बोलते हो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। ठीक है, किसी भी उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉन को प्रविष्ट कराने में जितना ऊर्जा क्या होती है? मुक्त होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों? वही आपका कहलाता है क्या? ठीक है, तो ही आपका कहलाएगा इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। ठीक है, तो एक बात समझिए बच्चों, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने पर घटती है। तो ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम, तो वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने पर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान घटता है। इस हिसाब से ऑक्सीजन का सबसे ज़्यादा और पोलोनियम का सबसे कम होना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं होता। ठीक है, वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने पर घटती तो है, परंतु सल्फर से पोलोनियम तक घटती है। जबकि जो ऑक्सीजन होता है बच्चों, ऑक्सीजन का आकार बहुत छोटा होता है तथा इसका जो डेंसिटी होता है, जो घनत्व होता है, वो अधिक होता है। मतलब कम स्पेस में इलेक्ट्रॉन अधिक होते हैं, इसलिए हम बोलते हैं कि आकार छोटा होता है तथा घनत्व अधिक होता है। जिस वजह से इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पे आते हैं तो इलेक्ट्रॉन के मध्य में प्रतिकर्षण होता है। इस वजह से इसकी जो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान है वह क्या होता है बच्चों? वह कम होता है, और इतना कम होता है कि इन सभी में सबसे कम ऑक्सीजन का ही होता है। तो सबसे कम ऑक्सीजन का, जबकि सबसे अधिक पूछे तो सल्फर का। तो सबसे कम किसका होता है बच्चों? ऑक्सीजन का सबसे कम, जबकि सल्फर का सबसे अधिक होता है। तो कोई पूछे सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी वर्ग 16 में किसकी होती है? तो वर्ग 16 में सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी सबसे अधिक किसकी होती है बच्चों? सल्फर की होती है। ठीक है, सबसे कम पूछे तो ऑक्सीजन और सबसे अधिक पूछे तो सल्फर। नेक्स्ट है बच्चों वर्ग 16 में रेडियो एक्टिव तत्व कौन सा है? तो वर्ग 16 में ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम है। तो इसमें रेडियो एक्टिव तत्व पोलोनियम होता है। कौन सा है बच्चों? पोलोनियम। अब रेडियो एक्टिव तत्व किसे कहते हैं? जिसमें से स्वतः मतलब खुद से कुछ किरणें निकलती हैं जिसके अंदर पेनिट्रेटिंग पावर या बेधने की क्षमता होती है। ठीक है, जो एक वस्तु से दूसरे वस्तु के पार हो जाती है, उस तरह की किरणें निकलती है, उसी को हम बोलते हैं, उस प्रकार के तत्व को कहते हैं रेडियो एक्टिव तत्व। ठीक है, तो पोलोनियम आपका रेडियो एक्टिव तत्व होता है।
नेक्स्ट है बच्चों, निम्न में से सर्वाधिक अम्लीय कौन होता है? तो चलिए इसको समझते हैं। अम्लीय का कॉन्सेप्ट हमने बताया होगा बच्चों कि वर्ग में जब भी हम ऊपर से नीचे की ओर आते हैं, ठीक है, तो बंध वियोजन एंथैल्पी का मान क्या होता है? घटता है। मतलब अगर हम बात करें ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और क्या था बच्चों? पोलोनियम, ठीक है। तो अगर हाइड्राइड बनाएगा तो क्या बना लेगा बच्चों? H2O बना लेगा, H2S बना लेगा, H2SC बनाएगा, H2TE बनाएगा और H2PO बनाएगा। तो ऑक्सीजन का आकार छोटा होता है और दो हाइड्रोजन जुड़े हैं, तो जब कम आकार में हाइड्रोजन जोड़ता है तो मजबूत बंध बनता है, तो उस बंध को तोड़ना मुश्किल होता है। जबकि नीचे की तरफ हम पोलोनियम की बात नहीं करेंगे क्योंकि ये रेडियो एक्टिव तत्व है। तो अगर H2TE की बात करें, टेलुरियम की बात करें, तो इसका आकार बड़ा होता है और एक का आकार बहुत बड़ा, हाइड्रोजन का आकार छोटा। तो बड़े और छोटे में जब दोस्ती होती है तो अच्छे से दोस्ती नहीं हो पाती है। नहीं समझा ना? देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन का आकार छोटा होता है तो मस्त बंध बनता है, जबकि जब टेलुरियम की बात करें तो टेलुरियम का आकार बहुत बड़ा और यह हाइड्रोजन छोटा, तो इस प्रकार से बंध मजबूत नहीं बन पाता है और यह बंध आसानी से टूट सकता है। कम ऊर्जा देने पर बंध टूट जाता है, और जब यह आसानी से टूट जाएगा तो अपना हाइड्रोजन आसानी से दे सकता है। और अम्लीय वह होता है जो अपना इलेक्ट्रॉन क्या करता है? H+ आयन इलेक्ट्रॉन ही H+ आयन को क्या करता है? डोनेट करता है। तो जो H+ आसानी से डोनेट करेगा वही अच्छा अम्लीय होगा। तो आसानी से वह डोनेट करेगा जिसका हाइड्रोजन टूटेगा किसका? H2TE का, और यह अच्छा अम्लीय होगा। तो आपका ऑप्शन है H2O, H2S, H2SC और H2TE। तो आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा डी। नेक्स्ट है SF4 में कौन सा संकरण पाया जाता है? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सल्फर के बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि हम बात कर रहे हैं SF4 की, SF4। तो SF4 में हम फ्लोरीन को नहीं देखेंगे बच्चों, हम देखेंगे सल्फर को, ठीक है। जिसकी संख्या कम होती है उसको देखते हैं, और यही एक केंद्रीय परमाणु है, सेंट्रल एटम। तो सल्फर का परमाणु संख्या 16 और वर्ग 16 का भी सदस्य है और परमाणु संख्या भी 16 है। तो 16 को आप ब्रेक करते हो किसमें? 2, 8 और 6 में। समझ में नहीं आया तो देखिए, ये सल्फर परमाणु संख्या 16, तो 2, 8 और 6। तो बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों? 6 इलेक्ट्रॉन। और 6 में से कितने के साथ दोस्ती करेगा? 4 के साथ। मतलब कितने बच जाएंगे इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। 2 का मतलब एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नहीं समझ में आया? फिर से देखिए, ये सल्फर है बच्चों, बाह्य कोश में 6 इलेक्ट्रॉन, 4 के साथ अगर ये दोस्ती कर रहा है, ठीक है। 5 वाले के लिए हम इस तरह से बनाते हैं। तो 4 के साथ दोस्ती कर रहा है, तो सपोज करिए 1, 2, 3, 4 के साथ दोस्ती कर लिए, मतलब एक फ्लोरीनियम, एक फ्लोरीनियम, एक फ्लोरीनियम, एक फ्लोरीनियम। तो 6 में से 4 चला गया, 2 बचा। 2 का मतलब कितना लोन पेयर बच्चों? तो एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। क्या बच्चों? एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बच गया। मतलब बोल सकते हो कि इसके पास 4 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन और एक क्या है बच्चों? ये आपका लोन पेयर, या एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। 4 बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर, तो कुल 5 हो गए। और जब कुल 5 हो गया बच्चों, तो आप लिख लीजिए 1 S, 3 P और 5 D लिख लीजिए, ठीक है। इस तरह से 5 D। तो 5 को आप देखिए, ये हमेशा लिखते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि 4 और 1 5 आए इसलिए 1 S, 3 P और 5 D लिख लीजिए। और 5 के लिए 1, 2, 3, 4, 5, तो कुल मिलाएंगे बच्चों तो 1 S, 3 P और 1 D आया। तो इसको बोलेंगे आप sp3d संकरण। कौन सा संकरण? sp3d संकरण होता है। और कोई पूछे अगर बच्चों आपसे कि इसकी संरचना कौन सी है, तो देखिए 5 है ना, हमने कुछ इस तरह से बनाया। इसको देखिए ध्यान से, एक सल्फर है बच्चों, लोन पेयर को मत देखिए, ये कुछ इस तरह से हमने बनाया, ठीक है। ऐसे देखिए, तो एक सल्फर, बिल्कुल यही संरचना हमने बनाया। इसको देखिए ऐसे बना सकते हो, ठीक है। और इसको अगर आप पलट दो इस तरह से, तो आपने पार्क में बच्चों का झूला देखा होगा, बिल्कुल ऐसा पार्क में आपने बच्चों का झूला देखा होगा, ठीक है। इस तरह का होता है, इस तरह का झूला होता है, ठीक है। ऐसे बच्चे एक तरफ बैठते हैं तो एक तरफ ऊपर जाता है, फिर इधर दूसरा बच्चा नीचे आता है तो एक ये वाला ऊपर जाता है। इसको हम बोलते हैं सी सॉ संरचना। कौन सा बोलते हैं बच्चों? सी सॉ। उस झूले को कहा जाता है सी सॉ, ठीक है। आपने देखा होगा पार्क में एक तरफ बच्चे बैठते हैं तो नीचे और दूसरा बच्चा ऊपर, फिर ऐसे होता है। इसको सी सॉ बोलते हैं। तो इस तरह की संरचना को हम सी सॉ बोलेंगे, सी सॉ, ठीक है। मैं इसको मिटा के लिख देता हूँ।
बोलेंगे सी सौ, ठीक है। ये हिंदी में आप लिखेंगे इस तरह से सी सौ, ठीक है बच्चों। इसका संकरण कौन सा हो जाएगा, तो आपका इसका संकरण कौन सा हो जाएगा बच्चों, तो इसका संकरण है sp3d, ठीक है। sp3d इसका संकरण हो जाएगा, ठीक है। चलिए, एक बार हमने आपके लिए वीडियो बनाया था, फिर वो किसी तरह से करप्ट हो गया वीडियो, तो हमने इसका आंसर मिटाया, फिर से आपको वीडियो दिया, ठीक है। तो अगर आपको समझ में आया, बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए तथा अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए और मन से पढ़ते रहिए और जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।